बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आप सब की पसंदीदा डिश भुना गोश्त मसाला की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये भुना गोश्त मसाला की स्पेशल रेसिपी आपको आसान और क्विक तरीके से बताई जाएगी, जो कि इंतहाई खुशबूदार, लजीज और यमी किस्म का ये भुना गोश्त तैयार होगा और जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। डिटेल से रेसिपी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपको रेसिपी की मुकम्मल समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले लेंगे एक प्रेशर कुकर, जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके जिनको मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 से 40 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे, यानी कि रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसालों को सोते करने के बाद 3 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इन प्याज को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट लगे हैं और प्याज जो हैं हाफ ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 kg मटन, अच्छे से वॉश किया हुआ। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का जो तरीकाकार है वो सेम ही है, यानी सेम ही मेथड से रेसिपी तैयार होगी। अब इस मटन की हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। चूँकि दोस्तों ये भुना गोश्त है तो आपने मटन की एंड तक अच्छे से बुनाई करनी है। तो यहाँ पर मटन की अच्छी तरह से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गार्लिक, जिसकी भी हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन और स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 अदद टमाटर ऐड करेंगे रफली कटे हुए, और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं और टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे बेसिक स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन स्पाइसेस की हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलें जी, यहाँ पर हमने स्पाइसेस की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है और मटन जो है वो भी मज़ीद अच्छी तरह से बुन चुका है। अब यहाँ पर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाएंगे। अगर आपके पास बीफ है तो उसके लिए 18 से 20 मिनट आप प्रेशर पे लगा लीजिएगा। तो 15 मिनट गुजरने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो ओपन करके आप चेक कर लीजिएगा कि मटन आपका टेंडर हुआ है या नहीं। तो ये देखें, माशाल्लाह मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। इन केस मटन टेंडर नहीं होता तो आप 4 से 5 मिनट तक मज़ीद प्रेशर पे लगा के मटन को टेंडर कर लीजिएगा। अब इस मटन के अंदर ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम ड्राई करेंगे, चूँकि मटन की हमने पहले से ही बुनाई कंप्लीट कर ली थी मुकम्मल। तो यहाँ पर इसी पानी को हम ड्राई करेंगे और साथ जो है इसकी मज़ीद बुनाई हो जाएगी। दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। जस्ट एंड पे जाके 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद फाइनली हमारा ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार भुना गोश्त तैयार हो चुका है। पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं। कलर आप इसका चेक करें और ग्रेवी जो है इसकी ज़बरदस्त किस्म की दानेदार तैयार हुई है। इसको हमने अच्छी तरह से भुना है, इसलिए हमने परफेक्ट भुना गोश्त तैयार किया है। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। आगे बड़ी ईद आने वाली है तो इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।